क्या हाल है हरि गोविंद? गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो, गुरु जी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। हरि गोविंद, क्या चौहान, क्या हाल है? सर बहुत बेकार हाल है। क्या है? क्या हाल है? सर ठीक नहीं है सर। प्रणाम सर। खुश रहो। पिछले क्लास में लोग क्या पढ़े थे? किंग की डिमांड सर, उससे जो प्राइस का जो डिटर्मिनेशन होता है वही। अभी लिखिए कुर्नो मॉडल। अल्पाधिकार में कुर्नो मॉडल। प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो। अमितेश, यस सर। अल्पकाल में कुर्नो मॉडल, कुर्नो क्या सर? अल्पाधिकार में कुर्नो मॉडल। अल्पाधिकार में कुर्नो मॉडल सर। लिखो हेडिंग, अल्पाधिकार में कुर्नो मॉडल। यस। अल्पाधिकार में कुर्नो मॉडल। हेडिंग लिख लीजिए, अल्पाधिकार में कुर्नो मॉडल। कुर्नो मॉडल अंडर ओलिगोपोली। प्रणाम सर। खुश रहो। अल्पाधिकार में कुर्नो मॉडल, प्रियंका। जी सर। अल्पाधिकार में कुर्नो मॉडल। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो।
Kurno model under oligopoly. अल्पाधिकार में कुर्नो मॉडल दो फॉर्में लेकर कुर्नो मॉडल को स्पष्ट किया गया है। कुर्नो ने कुर्नो मॉडल ने स्प्रिंग वाटर झरने के पानी को उत्पाद माना है। जो लागत रहित है। मार्जिनल कॉस्ट 0 माना गया है। कुर्नो मॉडल में कुर्नो ने कहा है कि स्प्रिंग वाटर झरने के पानी को उत्पाद माना है। झरने का पानी समुत्पाद है। झरने का पानी जो है उत्पाद माना है। और झरने के पानी का लागत कुछ नहीं होगा तो मार्जिनल कॉस्ट 0 होगा। लिख लिए? यस सर। Yes, sir. जी सर। जी कुर्नो ने उत्पाद को कौन सा वस्तु रखा है? स्प्रिंग वाटर झरने के पानी को। वो इसलिए रखा कि इसका मार्जिनल कॉस्ट 0 होगा। ये मांग है। मांग है और ठीक इसके बीच से जो गुजरेगा वो MR कहलाएगा।
तो ये हो गया MR फर्म ए, और यही रेखा है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट 0 है। तो जब एक फर्म रहेगा तो OM पानी को बेचेगा और यहीं पर उसका MR = MC हो रहा है, इसको ऊपर ले जाएगा। फर्म ए झरने के जल को OPA मूल्य पर बेचेगा, जो कि MR = MC से निर्धारित हुआ है। इसमें 2 फर्म लेगा तो 2 फर्म का मतलब होता है डिओपोली। तो डिओपोली आवे तो भी यही लिखना है, और यही डिओपोली जो है ओलिगोपोली कहलाता है। वही डिओपोली ओलिगोपोली कहलाता है। फर्म ए झरने के जल को OPA मूल्य पर बेचेगा, जो कि MR = MC से निर्धारित हुआ है। चित्र बन गया? जी सर। जी सर। अब फर्म बी प्रवेश करेगा। फर्म बी प्रवेश करेगा और झरने के जल को बेचेगा। MRA फर्म है, और हम लोग जानते हैं कि ए फर्म का ऑलरेडी प्राइस फिक्स है, मात्रा फिक्स है ई बिंदु पर। अब बी फर्म जो है यहाँ से निकलेगा, ए फर्म जहाँ एंड करेगा वहां से निकलेगा, और ये MRB हो गया। MRB का कटिंग यहाँ होगा F बिंदु पर, और बी फर्म बेचेगा PB पर। बी फर्म बेचेगा कितना पर? वस्तु समरूप है, क्योंकि पानी है, झरने का जल है। अब वही जल है, फर्म ए बेच रहा है OPA मूल्य पर OM। ये जो दूसरा फर्म आएगा ये कहेगा कि भैया हम आपको MN देंगे और मूल्य जो है हम कम लेंगे।
ओपीबी, फॉर्म बी, म्यूट करो, फॉर्म बी, फॉर्म बी, फॉर्म बी भरने के जल को, फॉर्म बी भरने के जल को कितना बेचेगा? ओपीबी पर कितना बेचेगा? ओपीबी पर ओएन मात्रा बेचेगा। पर एमएन मात्रा, ओएम तो दे रहा है दूसरा, ये एमएन जो बचा हुआ जगह है वो लीजिए, एमएन मात्रा बेचेगा। जबकि ओएम मात्रा फॉर्म ए, ओपीए मूल्य पर बेच रहा था। अल्पाधिकार में यह पाया जाएगा। बना लिए? जी सर। जी तो अब जल वही है, अब विक्रेता दो हो गया, एक हो गया फॉर्म ए, एक हो गया फॉर्म बी। फॉर्म ए बेचता है ओएम, मूल्य है ओपीए, अब फॉर्म बी बेचता है एमएन, मूल्य है ओपीबी। तो बाजार में संकट खड़ा हो जाएगा, बाजार में संकट खड़ा हो जाएगा। क्या संकट होगा कि एक ही चीज एमआरए बेच रही है ओपीए पर, एमआरबी बेच रही है ओबी पर। ये एम बेच रही है, एन बेच रही है। मांग की रेखा डी है, मांग है डी, टोटल डिमांड है वो डी, उसमें ओ एम बेचेगा एगो, दूसरा बेचेगा एम एन। तो कहता है कि बाजार में दो मूल्य नहीं रहेगा, फॉर्म ए बाजार में दो मूल्य नहीं रहेगा,
फर्म ए मूल्य को घटाएगा। जबकि फर्म बी मूल्य को बढ़ाना चाहेगा। इस कार्य में लगातार क्रिया इस कार्य में लगातार क्रिया प्रतिक्रिया चलेगी। तथा मूल्य ओपीए तथा ओपीबी के बीच में स्थित होगी। परीक्षा में अल्पाधिकार आवे किंक लिखेंगे। द्वैधाधिकार आवे तो कुर्नो लिखेंगे। कुर्नो जो है अल्पाधिकार द्वैधाधिकार दोनों में लिखा जाता है, क्योंकि दो ही फर्म लेकर के हम लोग अल्पाधिकार का वर्णन करते हैं। तो सच पूछा जाए तो जहां वर्णन होता है तो द्वैधाधिकार ही रहता है, क्योंकि अल्पाधिकार का स्टार्टिंग होता है दो फर्म। तो कहा जाता है कि द्वैधाधिकार अल्पाधिकार का आरंभ है। अल्पाधिकार का आरंभ है। इसलिए उतर गया चित्र। यस सर। मोतीलाल, वो सुनीता, जी सर। इस चित्र को एक्सप्लेन करो तो। चित्र से स्पष्ट है कि फर्म ए का मूल्य
ओपीए है और वह ओएम मात्रा को बेचता है। जब फर्म बी प्रवेश करती है तब उसका मूल्य निर्धारित होता है ओपीबी और वह एमएन मात्रा को बेचता है। और ये भी बोले हैं सर कि दोनों हाँ, लगातार, पूरा बात बोलो। लेकिन बाजार में दो मूल्य नहीं रहता है, इसलिए कोई एक मूल्य का निर्धारण होगा। फर्म ए अपने मूल्य को घटाना चाहेगा और फर्म बी अपने मूल्य को बढ़ाना चाहे। इस कार्य में लगातार दोनों एक दूसरे से क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे बाद में ओपीए मूल्य जो फर्म ए का है और ओपीबी मूल्य जो फर्म बी का है, दोनों के बीच में कहीं पे स्थित हो जाएगी और स्थिर हो जाएगी। फर्म ए जो है वो मूल्य को घटाना चाहेगा। फर्म ए मूल्य को घटाना चाहेगा क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी आ गया है। अब प्रतिद्वंदी कम मूल्य पर बेच रहा है तो मूल्य को घटाना चाहेगा। प्रतिद्वंदी जो है वो कह रहा है कि जब बाजार में अगला फर्म ओपीए पर बेच रहा था तो हम थोड़ा बढ़ा करके पर बेच सकते हैं, तो वो ओपीबी से थोड़ा ऊपर बढ़ाना चाहेगा। फर्म ए जो है ओपी मूल्य को घटाना चाहेगा। तो दोनों बढ़ाने घटाने के क्रम में कोई एक मूल्य हो जाएगा जहां की वस्तु बिकेगी, लेकिन क्या है कि गुप्त रहेगा, पता नहीं चलेगा कि कितना पर खरीदा कितना पर बेचा। तो अल्पकाल में जो है अल्पाधिकार में मूल्य जो है, द्वैधाधिकार में मूल्य जो है वो सीक्रेट रहेगा, लेकिन रहेगा ओपीए और ओपीबी के कहीं बीच में। फर्म ए ओपीए मूल्य को कम करने का प्रयासरत रहेगा। क्योंकि दूसरा फर्म बी उत्पादन में प्रवेश कर गया है। और वह ओपीए से वह ओपीए और वह ओपीए मूल्य से कम मूल्य पर वस्तु कम मूल्य पर जल को बेचने का प्रयास करेगा।
अल्पाधिकार या द्वैधाधिकार में फॉर्म बी ओपी बी मूल्य पर जल बेचना निर्धारित करेगा, निर्धारित करता है MR बराबर MC नियम के द्वारा। फर्म ए ओपीए मूल्य को कम करने का प्रयासरत रहेगा, क्योंकि दूसरा फर्म भी उत्पादन में प्रवेश कर गया और वह पीए मूल्य से कम मूल्य पर जल को बेचने का प्रयास करेगा। अल्पाधिकार या द्वैधाधिकार में फर्म बी ओपीबी मूल्य पर जल बेचना निर्धारित करता है MR बराबर MC नियम के द्वारा। लिख लिए? यस सर। सर आपका म्यूट है। म्यूट नहीं है, लिख रहे हैं, मुंह बंद है। लिख रहे हैं तो मुंह चलेगा? दिखा रहा था, क्या? वो एक दिखाता है। अभी दिखा रहा है? अभी दिखा रहा है म्यूट? नहीं, अब नहीं दिखा रहा सर। उस समय भी वैसे ही था। सर हम दूसरे चुपचाप किसी का था। लिख रहे थे, सूत्र तो मुंह बंद था, हाथ चल रहा था। बेचैन हो गया अमितेश? क्या सर? अरे लिख रहे हैं तो मुंह बंद था तो तुम चिंतित हो गए? नहीं सर। ना तुम चिंतित हो गए।
ये सब अदृश्य अदृश्य हो रहा है ना, हाँ हम लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, हम तुम लोग को नहीं देख रहे हैं। तो हम लोग हर हालत में जो भी प्रश्न आएगा MR बराबर MC, उसे सूत्र डालेंगे और सूत्र हमारा होगा पाई इज इक्वल टू R माइनस C इज ए फंक्शन ऑफ X, डेल पाई बाई डेल X बराबर डेल R बाई डेल X बराबर डेल C बाई डेल X इक्वल टू 0। इकोनॉमिक्स में डेल R बाई डेल X को MR कहते हैं, डेल R बाई डेल X को चूंकि डेल R बाई डेल X MR होता है और डेल X डेल C बाई डेल X MC होता है, तो उसको डाल क्या डाले, तो आवश्यक शर्त हो गया फॉर्म संतुलन का MR बराबर MC को संतुष्ट करना। और चूंकि हम लोगों का मार्जिनल कॉस्ट जो है शून्य है, जल का मार्जिनल कॉस्ट क्या है, शून्य है। शून्य। इसलिए जो हम लोग का चित्र बन रहा है मार्जिनल कॉस्ट का, ये 0 मार्जिनल कॉस्ट है। डिमांड है और ठीक डिमांड के ठीक सेंटर में MR पास करेगा, ठीक सेंटर में MR पास करेगा और इसी पॉइंट को कहा जाएगा MR इज इक्वल टू MC, और ये जाएगा ऊपर, मूल्य हो जाएगा PA, उत्पादन M होगा। अब अगला फर्म जो है वो इसके बाद से शुरू होगा और ठीक इसके हाफ को काटेगा, तो ये फर्म B का हो गया MR, MR A फर्म का हो गया, दोनों का MR इज इक्वल टू MC हो रहा है। डेल X बाई डेल R इक्वल टू डेल X बाई LC डेल R बाई डेल X बराबर हो रहा है डेल C बाई डेल X। यहाँ भी वही चीज हो रहा है, डेल R बाई डेल X डेल C बाई डेल X, और यहाँ बेचेगा N और दाम हो जाएगा इसका OPA। सच्चाई क्या है कि यहाँ से यहाँ ये प्राइस रेंज है, प्राइस रेंज अल्पाधिकार में प्राइस रेंज PAPB का निर्धारण होता है। एक सिंगल प्राइस
का निर्धारण एक सिंगल प्राइस का निर्धारण नहीं होता है। अल्पाधिकार में प्राइस रेंज ओपीए डैश ओपीबी का निर्धारण होता है। एक सिंगल प्राइस का निर्धारण नहीं होता है। चित्र बना लिए? जी सर, बन गया। पूर्ण समाधान को आलोचित किया गया कि इससे मूल्य का निर्धारण नहीं होता है। बल्कि पीएपीबी एक मूल्य का पीएपीबी मूल्य का एक प्राइस रेंज निर्धारित होगा और अल्पाधिकार मूल्य और अल्पाधिकार मूल्य इसी बीच में कहीं रहेगी। कहीं इसी को अनिर्धारणीय मूल्य की समस्या अल्पकाल की समस्या अल्पाधिकार में
कहा जाता है, जिसको बर्ट्रांड महोदय ने समाधान निकाला है। तो भले ही आप रेंज कहिए, लेकिन अनिर्धारणीय मूल्य की समस्या को जन्म दे दिया कि वो पीए पीवी के बीच में कहां रहेगा, ये कोई जानेगा नहीं कितना पर बेचा क्या किया। इसलिए आगे चल के रिसर्च करके बर्ट्रांड महोदय ने इसका समाधान निकाला, जो हम लोग बर्ट्रांड मॉडल में पढ़ेंगे। सब आदमी अपना फोटो दिखाइए, प्रणाम कीजिए। खेल खत्म। नाम सर। इस चित्र को अभी जो आप बनाए हुए हैं वही व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। प्रणाम बनाने सर। का जरूरत है, जो बनाए हुए हैं उसको सर प्रणाम। खुश रहिए, खुश प्रणाम रहिए सर। प्रणाम सर। और स्वस्थ रहिए। एंड ऑफ द मीटिंग।